जय जिनेंद्र, ओम साई राम। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बुद्ध पूर्णिमा 2023 को 5 तारीख को 5 मई को फ्राइडे वाले दिन आ रहा है। बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। सर्वप्रथम मैं ये बताती हूँ आपको कि आज के दिन ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। किंतु डरने की बात नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं रहेगा तो इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो इस दिन आप लोग फुल कंसंट्रेट करें सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा के ऑस्पिशियस डे पर। इस दिन पूर्णिमा, जैसे कि हर पूर्णिमा ही बहुत महत्वपूर्ण है, और जब बुद्ध पूर्णिमा की बात की जाती है तब तो आप समझ सकते हैं कि यह पूर्णिमा, आपको बहुत पहले भी वीडियो से बताया कि कितना ही ऑस्पिशियस होता है। आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म, निर्वाण और बुद्धत्व की प्राप्ति तीनों दिन आज ही के दिन हुई थी। बुद्ध संप्रदाय के लोग तो आज के दिन पूरा बुद्ध वृक्ष को, बौद्ध वृक्ष को, पूरे ब्रांचेस को उसके फूलों से सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, चैंटिंग होता है, उनके कुछ खास मंत्रास होते हैं, उसकी वो लोग चैंटिंग करते हैं। बुद्ध भगवान जो एक, उनको देखते से नहीं, एक पीस माइंड में आता है, पीसफुल थॉट्स माइंड में आते हैं, उनकी छवि ही ऐसी होती है। बुद्ध भगवान के बहुत स्वरूप होते हैं। बहुत लोग कहते हैं बुद्ध भगवान को ध्यान की मुद्रा में लेना चाहिए, कोई कहते हैं स्लीपिंग मुद्रा रखना चाहिए। बुद्ध भगवान की प्रतिमा आप किसी भी मुद्रा में रखें, उससे उसका कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक ध्यान के देवता, शांति का प्रतीक है उनका जो मूर्त होता है। आप किसी भी क्वेश्चन में उनकी प्रतिमा को लेकर आ सकते हैं। बुद्ध भगवान की सर्वप्रथम टीचिंग थी विजडम एंड कंपैशन। तो आज हम अगर अपने जीवन में विजडम और कंपैशन के साथ कुछ अगर काम करते हैं तो इस दुनिया को बहुत बेहतर बनाने में हमारा सहयोग होगा। बुद्ध, जहाँ पे, जैसे यहाँ बोध गया के पास बुद्ध भगवान का जो मेन स्थान है, वहाँ पर आज के दिन तो बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। खास करके बुद्ध भगवान को हम लोग मेडिटेशन से अटैच इसलिए करते हैं क्योंकि मेडिटेशन ही एक माध्यम होता है शांति को प्राप्त करने का, बुद्धित्व को प्राप्त करने का। जितना आप मौन रहेंगे उतना जल्दी ही आप बुद्धित्व को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन कहा जाता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा संपूर्ण कला संपूर्ण होती है। भले आपके शहर में चंद्रमा दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन वायुमंडल में उसकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह से बिखरी हुई रहती है। इनफैक्ट 4th, 5th एंड 6th ये तीनों दिन ही बहुत ही ऑस्पिशियस बताए गए हैं, क्योंकि इस तीनों दिन ही बुध जो होते हैं, उस जो आपके चंद्रमा होते हैं, वो पूरे पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए होते हैं। तो ये तीनों दिन ही मेडिटेशन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए वो मैं आपको विधि बताती हूँ। बहुत लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें पेन होने लग जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है। आपके अंदर जितना टॉक्सिक भरा होगा, जितना आप टेंशन में रहेंगे, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है, केमेंद्रुम योग है, या चंद्रमा राहु केतु के साथ है, तो ये होना स्वाभाविक है। ये आपके पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग आया है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसानों में इतनी शक्ति है, मनुष्य में इतनी शक्ति है कि हम अपने कर्मास को यहाँ पे कत्ल कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे किया जाए? तो ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप मेडिटेशन करें। आप एक सॉफ्ट म्यूज़िक लगा लें, अपना जो वातावरण है उसमें थोड़ा कपूर जला लें, या बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस, माइल्ड फ्रेग्रेंस, आप उसको चारों तरफ मतलब जो ऑरा है आपका, उससे आपका बहुत शांत फील आपको होगा, और वो जलाएं। और ख़ास करके कोशिश करें कि खुले आसमान के नीचे बैठें। अगर खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकते हैं, बैल्कनी में बैठ जाएं, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठें। और वस्त्र जो पहनना है उस दिन वाइट पहनना है। वाइट पहने, धोती कुर्ता, जेंट्स धोती कुर्ता पहन सकते हैं। लेडीज़ वाइट मलमल के, जो सॉफ्ट एकदम मलमल होता है, उसका दुपट्टा आप लपेट के बैठें। वहाँ सबसे पहले डीप ब्रीथ लें, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं। 5-10 मिनट वो करने के बाद चंद्रमा की रोशनी के पास बैठ के यह सोचे, यह अपने मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं इस दिन अपने आप विशेष को, वो एक अलग बात है। लेकिन आप इस वक्त ये बैठ के सोचें कि वो उसकी जो रेज़ है, जो कॉस्मिक रेज़ है, पूरे मेरे बॉडी के अंदर आ रही है। पूरे बॉडी के अंदर चंद्रमा की संपूर्ण रेज़, मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रही हूँ चंद्रमा की रेज़ से। इससे आपको इतनी शांति प्राप्त होगी। और बहुत लोगों की, जो लोग बहुत उच्च अवस्था में होते हैं मेडिटेशन के, कुंडलिनी जागृत तक हो जाती है आज के दिन। आपके सब चक्रास बैलेंस हो जाएंगे आज के दिन। तो बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज के दिन तो इंडिया में ही नहीं, नेपाल में एंड इंडोनेशिया में, चाइना में, सब इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। और बोध गया में तो आज एकदम पूरा फेस्टिवल का माहौल होता है।
आज खीर बनाने की भी बहुत परंपरा है। आज के दिन खीर बनाएं, खीर स्वयं सेवन करें और दूसरों को भी वितरित करें खीर, क्योंकि खीर जो होता है वाइट कलर का होता है, दूध होता है, चावल होता है, और पूर्णिमा में जब उसको आप थोड़ा देर रख लेते हैं और पूर्णिमा की रोशनी जब उसके अंदर आ जाती है और जब आप उसका सेवन करते हैं तो आपका मून बहुत मजबूत होता है। और चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा देखिए, जो डेली प्रेडिक्शंस आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं वो भी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो ट्रांजिट का प्रेडिक्शन होता है, वो भी चंद्रमा के ही गति के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो समझ जाइए चंद्रमा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। डिप्रेशन, आजकल कितना डिप्रेशन का केसेस सामने आ रहा है। डिप्रेशन का मुख्य क्या कारण होता है? चंद्रमा का डेबिलेटेड होना या चंद्रमा दूषित होना, चंद्रमा पीड़ित होना। तो चंद्रमा के लिए तो बहुत रेमेडीज़ होती है। आप कोई स्टोन्स पहनते हैं, सिल्वर के ग्लास में पानी पीना, एंड मतलब बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ है मून को। लेकिन जो बेस्ट रेमेडीज़ है विदाउट कॉस्ट, जो रेमेडीज़ है वो है फुल मून मेडिटेशन। मैं हमेशा बोलती हूँ फुल मून मेडिटेशन को कभी व्यर्थ ना जाने दें। इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त होगा, और जो ऐसा प्राप्त होगा जो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी वो आपके साथ जाएगा। आपके जितने पास्ट कर्मास हैं वो कटल होने का दिन है आज के दिन। ये आप इसका मेडिटेशन अच्छे से करें आज के दिन। म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक का भी बहुत, ओम का चैंटिंग, ओम कर लें आप, ओम का हल्का सा धुन लगा लें साथ में, यानी तो गायत्री मंत्र आप लगा सकते हैं। साथ में पानी, एक चांदी के ग्लास में एक पानी अपने सामने रख लें, एंड जब पूरा मेडिटेशन हो जाए उसके बाद आप उस पानी को ग्रहण कर लें, अपने घर में छिड़काव कर लें उसका। आज 4, 5, 6, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि ये तीनों दिन ही वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है प्रकृति में मून का। खासकर तो बुध पूर्णिमा है ही है, पूर्णिमा का दिन होता ही है, बट ये तीनों दिन ही बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। आज के दिन इतने बड़े महापुरुष का जन्म, निर्वाण और बौद्धत्व की प्राप्ति, कितना महान दिन है ये आज। अगर मैं कोशिश करूँगी एक बहुत ऑस्पिशियस जगह आप लोग को दिखाने की बुध पूर्णिमा वाले दिन, बट अभी आप ये स्टार्ट कीजिए इनका, क्योंकि अभी से आज जैसे कि 3 तारीख है, 4 तारीख कल से, इसीलिए मैंने जल्दी वीडियो बना दिया कि आप लोग को लेट ना हो। 4 तारीख से ही आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बुद्ध जो थे वो एक फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर, एंड ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर। उनको फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल लीडर की संज्ञा दी गई है। अगर आप मतलब किसी विशेष धर्म को लोग बौद्ध धर्म बना दिया है, बट वो धर्म विशेष पे कभी भी फोकस नहीं करते थे। वो हमेशा विजडम एंड कंपैशन पे फोकस करते थे। कैसे जीवन जीने की कला है वो सिखाते थे। सिर्फ क्रियाओं पे उनका कभी भी फोकस नहीं रहा, वो हमेशा जीवन जीने की कला बताते थे। और सनातन धर्म में तो ये मान्यता है, और मान्यता नहीं, ये बिल्कुल सही है कि वो नारायण के ही अवतार माने गए हैं। तो आज के दिन सनातन धर्म के लोग, जो लोग होते हैं और बाकी लोग भी लक्ष्मी नारायण का दर्शन करें। और ये फ्राइडे को पड़ रहा है तो ये बहुत ऑस्पिशियस है लक्ष्मी जी का कृपा प्राप्त करने के लिए। खीर आप बनाएं, एक खीर का लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, एंड उसके बाद दूसरा खीर का जो बाउल है वो मेडिटेशन जहाँ करते हैं वहाँ रखें, एक चांदी के गिलास रखें, उसमें पूरे वाइब्रेशंस मून के उसके अंदर आएंगे। उसके बाद आप उसको सेवन कीजिए, अपने परिवार वालों को कराइए। पूरे महीने पूर्णिमा की जो आपको शक्ति नहीं मिलती है वो इस दिन मिलती है। बुध पूर्णिमा हो गई, ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। पूरे महीने की बुध पूर्णिमा की शक्ति एक तरफ और ये बुध पूर्णिमा की चांद की शक्ति एक तरफ है। तो इस दिन को व्यर्थ ना जाने दें आप। और आज के दिन देखिए बहुत जगह देखा जाता है ज्वार भाटा भी आता है। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत होती है या मतलब मेंटल एजलिम में भी आप जाके देखेंगे तो उस दिन लोगों का ना बहुत विचित्र तरह की मेंटल स्थिति हो जाती है। तो इसलिए आपका मेंटल बैलेंस सही रहेगा, तभी आप कोई भी कार्य अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी निर्णय अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन चंद्रमा से ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा बरस रही होती है, कॉस्मिक रेज निकल रही होती है। तो आज के दिन जिनको भी थोड़ा मेंटल टेंशन है, देखिए मेंटल टेंशन का जहाँ तक बात करें तो आज किसी ना किसी फील्ड में सभी को, किसी को धन का, किसी को तन का, किसी को रिलेशनशिप का, सभी किसी ना किसी तरह का टेंशन। और रिलेशनशिप से तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। रिलेशनशिप ये एक ऐसा शिप है, इसको हमें चलाना आना चाहिए। क्योंकि ये जो शिप है, जहाज़ है, रिलेशनशिप जो ये जहाज़ है, इसमें अगर रिलेशंस आपके बहुत स्मूथ रहेंगे तो ये जहाज़ अच्छे से आपका पार होगा, अपने गंतव्य तक पहुँचेगा। जहाँ रिलेशन में खटास आता है, आपके कर्मास बनते हैं और वही
कर्मास आपके नेक्स्ट आपका जो जन्म होता है उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो बुद्ध भगवान ने इस तरह के स्पिरिचुअल चीज़ें हमें बताई। आप कभी भी उनके बुक्स पढ़े, उनके थॉट्स पढ़े, उनकी सेइंग पढ़े, आपके जीवन में 100% परिवर्तन होगा। फिलहाल तो बुद्ध पूर्णिमा है, इसको ऑस्पिशियस बनाएं और ग्रहण की बिल्कुल चिंता ना करें। ग्रहण है नहीं, इसलिए क्या दान देना है, क्या जाप करना है, सूतक लगेगा, मंदिर के पट बंद होंगे, ये सब कुछ भी नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा पे आप फोकस करें। आज का दिन आप ऑस्पिशियस बनाएं। मैं डॉक्टर शिल्पा जैन ये बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आशा करती हूँ यह पूर्णिमा जैसे कि देखने में खूबसूरत होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्लो होता है इससे आज के दिन, वैसे ही आपके जीवन में भी पूरी पॉजिटिविटी रहे, गुड हेल्थ रहे। किसी भी सिचुएशन में आप उसका डट के मुकाबला करें, कभी भी घबराए नहीं, और यह प्राप्ति होगी आपको मेडिटेशन से, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा की मेडिटेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठाएं, इस दिन का महत्व समझें। दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ये सब हमारे फेस्टिवल्स हैं, बट ये जब जो पूर्णिमा आती है ना, जो खास पूर्णिमा आती है, वो पूर्णिमा हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए एंड साथ ही साथ हमारे मटेरियलिस्टिक अवेकनिंग और ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंट समझें और बुद्ध पूर्णिमा को ऑस्पिशियस बनाएं। थैंक यू।